हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान। अब देखें दूसरा क्लिप जो कि है क़यामत के बारे में, कितनी निशानियाँ पूरी हो गई। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आज जो हमने सीन सोचे हुए थे, क्लिप बनाए हैं, बहुत मुश्किल से क्लिप्स बचे हमारे लिए, तो वो क्लिप्स मैं आपसे थोड़ी देर शेयर करूँगा। एक 3 मिनट का हज़रत उमर के बारे में, एक इमाम हुसैन के बारे में और एक क़यामत के बारे में। तो अब ये चीज़ें जो हैं जो हमने आपको बताएंगे या क्लिप्स दिखाएंगे, तो पहले हम मोबाइल मंगाएंगे, आपको क्लिप्स दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अब फटाफट से क्लिप्स देख लें, फिर उसके बाद आपको जो आज का सीन है जो हमने सोचा है वो देख लेना, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात है। सबसे पहले देखें हज़रत उमर का। कहने लगे, हुसैन, मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे। आपके बेटे मिलने आए, अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ। फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे, उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे, अब्दुल्ला तुझे तेरी मार हुए, हुसैन को क्यों वापिस भेजा? फिर उमर, दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है। इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते हैं उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई। कहने लगे हुसैन, मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला। क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए। कहने लगे हुसैन, मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना, दौड़ के आ जाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान। अब देखें दूसरा क्लिप जो कि है क़यामत के बारे में, कितनी निशानियाँ पूरी हो गई। पहला क्लिप। दूसरा क्लिप। तीसरा क्लिप। चौथा क्लिप। पांचवा क्लिप।
छठा किले, सातवां किले, हमने देखा कि कयामत कितनी करीब है। तो रही बात कयामत की, तो वो तो आनी है, लेकिन बस ये सुरखरू हुआ है कि 7 निशानियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से और बनाएंगे और बना के आपको बता देंगे। अब जो हमारे सिविल के हवाले से, मुहर्रम के हवाले से जो पैगाम है मैं आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि हो सके कि ये आखिरी व्लॉग हो आईडी का, इसके बाद कोई व्लॉग ना आए, हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो गई है चैनल पे भी और घर में भी। ठीक है, तो घर में एक मसला मैं आपको शेयर कर दूँ कि घर में एक मसला ये हुआ है कि घर के अंदर कमरे में बैठ के ऑफिशियली कैमरा इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, जिस तरीके से अभी बिहाइंड द कैमरा ज़ैद है, तो इस तरीके से मैं घर में कमरे में बैठ के इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा का डर, फिर बाबा चीखेंगे। दूसरा आजा पहली वजह मैंने आपको बता दी। अब दूसरी वजह यह है कि गेट देखना है, गेट देखेंगे और मुझे देखेंगे, तुझे देखेंगे, सबको गेट दिखाना चाहिए। तो दूसरी वजह यह है कि हो सकता है कि मैं हैदराबाद ज़्यादा बोल रहा है तू, ठीक है, अभी तो तू कैमरा में नहीं आ रहा था, अब तू गालियाँ बक रहा है। मैंने लगाया उसने क्या बच्चा, चलो निकाल देते, नए लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे सब जमा हो गए अभी, ये नमूना, ये मानूर। अच्छा, जो हमारी मेन गैंग की सिस्टर है वो है, ठीक है, वो ये जो पूरी लीडर ऑफ किंग जॉन का पार्टीशन करती है। यार ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है गाइस, ऑटोमेटिक ये लोग पड्डा चल रहे हैं यहाँ पर, चल बाहर, गेट ही नहीं खुल रहा, भी दिखा दो, ठीक है। अब आपको बाकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में नहीं बताएंगे, इसी ब्लॉग में बताएंगे। सिविल का, हाँ सिविल का समझ दिया, ठीक है। गेट का बार बार मसला हो रहा है, तो मैं इसलिए ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे अभी मम्मा पापा है नहीं, अभी मैंने आपको बताया था, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये लोग जाएंगे अपने घर, ऊपर जाकर आपको तरीके से बैठ के बताता हूँ सारी चीज़ें। सिविल का ये है कि सिविल इंशाल्लाह अभी चंदा जमा नहीं हुआ है। कौन है चंदा जमा नहीं हुआ? मम्मा यार मना कर देंगी ना, मना करेंगी, तो चल जा खाली। अच्छा, तो सिविल का ये इंशाल्लाह चंदा भी पूरा इकट्ठा नहीं हुआ है, इंशाल्लाह ये लोग चंदा इकट्ठा कर ले, फिर उसके बाद लीडर से सर्टिफिकेट के साइंस होंगे, फिर उसके बाद सिविल के दस्तखत होंगे, रिबन कटेगी, फिर उसके बाद सिविल बनना। हमारे इंशाल्लाह अगले साल तक सिविल कंप्लीट हो जानी है, इंशाल्लाह, क्योंकि इस साल तो कोई इम्तिहानात नहीं है सिविल के, ठीक है। ये देखें इंशाल्लाह, इनको दादा ने 36 दफ़ा मना किया। दादा देख ले, मैं आपको दिखा दूंगा कैमरा, ये गेट तोड़ के दम लेंगे। देखें, ये देखें, अभी ये चीज़ इसके गेट के आगे जाके करो, उसकी फिर शिकायतें आने लग जाती हैं घर से, ठीक है। और बाकी रही बात, मैं ऊपर चल के आपको तफसील से सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी ये लोग चले जाए, फिर आपसे बात लोकेशन बदल है, ठीक है। वहाँ से तो बहुत आना जाना हो रहा था, तो अब इस वजह से हमने लोकेशन चेंज किया। लेकिन शेर लेटा हुआ यहाँ पे, शेर हमारा छोटा बच्चा, ये शेर लेटा हुआ है। तो अब शेर से मेरे को एक शेर याद आया, जो कि मेरे को आता है, मैं आपको कभी कभार बाद में सुना दूँ। लेकिन अभी सिविल का क्या है, सिविल का उठ सिविल का क्या है, सिविल का क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो सब मैं आपको तफसील से बताऊँगा। लेकिन अभी इस वक्त क्या हो गया भाई, क्या हो गया, चूहे की शक्ल के, ठीक है। तो जैद भाई आपको सारी डिटेल्स बता देंगे, अयान को मैं बोल दूंगा, एडिटर को, यानी कि वो अपना क्लिप्स लगा देगा सारे। और मेन वजह जो है कि आप लोग जल्दी जल्दी जितनी हो सके तैयारी कर लें, क्योंकि क़यामत बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। जिस दिन मशरिक़ के बजाय मगरिब से सूरज निकल गया, उस दिन समझ लें कालू मेरी जैद की मट्टी पली धो ली, ठीक है ना। उस दिन समझ लें फिर ना कोई हंस पाएगा, ना कोई रो पाएगा, ना तौबा कर पाएगा। उस टाइम होगा नफ्सी नफ्सी का दम, ठीक है ना। तो इसलिए दिमाग में बिठा लें, कुल्लु नफ्सी अन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मौत, ठीक है।
क्योंकि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आप लोगों को भी चखना है, मुझे भी चखना है, इसने भी चखना है, बिल्ली ने भी चखना है, पूरी दुनिया को चखना है। यानी ये जो हमारी अस्सलाम वालेकुम, हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ठीक है, तू फिर बीच में आया था। इसके झपड़ा दे एक दो चमाटे। बंद कर दिया ना कैमरा। ये गाइस फड्डा होने वाला है यहाँ पर अभी। नहीं करना, इंसान अंदर कैमरे के सामने भी। और है ठीक है जी। अभी आपने देखा इसकी तरीके से, इस तरीके से हम नहीं लड़ सकते। फिर माँ को नहीं पहचानेगी। ओ औलाद वालिदैन का रिश्ता कितना गहरा होता है। उस दिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बयान का भी क्लिप मैं लगा, ये बयान पहले सुन ला, फिर उसके बाद मुझसे बात कीजिए। क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती। भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जाना ही नहीं है। और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, सालेह, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسكين طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. यल्ला मेरी उम्मत तो नजरें तवाफ में ये आवाज ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां चोली फैला मेरी उम्मत, कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, चोरियां करते रहे, डाके मारते रहे। मेरी उम्मत को बचा, मेरी उम्मत को बचा। इससे प्यार न करे तो और किससे करे? मौत के रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का मुझे बचा, तेरी मेरी दोस्ती। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सजा मेरी जान, मरियम जाने तू जाने मेरा नबी कहे يا سند للمسلمين يا حبيبي मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा वाला सौ जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है अपने हबीब की जिंदगी। तो देखिए आपने क्लिप, ये क्या हो गया? ये था बयान, ये मौलाना तारिक जमील साहब का बयान जो कि मेरे दिल को छूता है, मेरे दिल को छूता है। क्योंकि ये बयान जब भी मैं रात में अकेला होता हूँ
यानी कि जब सब सो रहे होते हैं मैं कमरे में अकेला होता हूँ तो सूरह अल मोमिनून यासीन अल दोसरी की लगा के फुल आवाज़ में सुना करें इंशाअल्लाह कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये दिमाग में बिठा लिया जिसने, समझ लें उसने अपनी जन्नत पक्की करनी है। ठीक है जी, ये आप सुना करें रात में इंशाअल्लाह ताला सूरह रहमान पढ़ के सोया करें। पढ़ के ये नहीं याद कर लें उसको, अर्रहमान अल्लामल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान शम्स वल क़मर बिहिस्बान, याद कर लें पूरी, ये पूरी रात को पढ़ के सोया करें। ये आप सोच रहे होंगे ना मैं आपको भी करेक्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये रोज़मर्रा की चीज़ें कि मगरिब के बाद आके सूरह मुल्क पढ़ा करें, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पढ़ के सोया करें। फिर उसके बाद आप हर मगरिब की नमाज के बाद नमाज किसी से बात करने से पहले 3 मरतबा अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार पढ़ा करें। अगर आप मगरिब या इशा के दौरान आपका इंतकाल होता है तो सीधा जन्नत में, जो कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं यार ना फरमानूँ ना, मैंने अभी तक कुछ इबादत ही नहीं किया ना तैयारी की। अभी मेरे को नानी का जाना हो, मैं पहुँचा पाऊँगा मार्केट 10-10, 12-12 सूट खरीदें, तो इस तरीके से बिल्कुल ख़तरनाक चेहरा है, बिल्कुल वाइट चेहरा। अब कैमरा उधर नहीं होगा, ठीक है। अभी मेरे को जाना हो नानी के, तो 10-10, 12-12 सूट लेना, मैं तारिक रोड के ऊपर खड़ा होऊंगा। अभी मेरे को हैदराबाद जाना हो, 20-20, 50-50 सूट लेना, मैं तारिक रोड में खड़ा होऊंगा। अगर इसी तरीके से मैं नेकियां कमानी होंगी ना मेरे को, तो मैं रात चलते में बीच में पत्थर पड़ा मैं उसको साइड में कर दूँ, मेरे कपड़े बन जाए, यानी कि जन्नत के लिए चाबी बन जाए। मेरे को कुछ काम नहीं है फालतू दिया, मैं यूँ टिकटॉक चला रहा हूँ। इससे बेटर क्या मस्जिद में जाके बैठ गया, 2 रकात नमाज पढ़ लो, आपको सवाब मिल तो जाएगा। हम भी तो मोबाइल ही चला रहे हैं, अभी आप चला लो। ये सिर्फ ये जो लोग, ये जो आजकल की जो लड़कियां वायरल हो रही हैं टिकटॉक के ऊपर, ये स्पैरो जी की वजह से समझ लें पूरा माशरा ख़राब है। ये जो आउच करती है इसकी वजह से पूरा माशरा ख़राब है, स्पैरो जी की। क्या बोल रही है? उनका मजहबी जो है मजहबी ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखती है, तो मजहबी ख़ानदान में ये सब होता है, ठीक है। सिर्फ नाम के लोग मुफ्ती होते हैं, अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाया होता है, उनको कुछ दीन का नहीं पता होता, इस्लामी मजहब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको दीन का नहीं पता होता, ठीक है ना। ये सारी क्या हो गया, क्यों हंस रहा भाई, कौन है, बनकर चीज़ें वो हंसी मेरे को मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर से कोई देख रहा था, इसकी वजह से कैमरा बंद करना पड़ा था, क्योंकि लेडीज़ कैमरे में अलाउ नहीं होती, तो इस वजह से हमने कैमरा बंद किया था, ठीक है। बाकी तो रोज़मर्रा की चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता है, व्लॉगिंग करता हूँ। और मेरे पास इसके अलावा 8th क्लास का पढ़ना होता है, फिर उसके बाद आलिम का पढ़ना होता है, कैमरा नहीं है, उसके बाद आलिम का पढ़ना होता है, उसके बाद 7 बजे मैं आपको अपनी पूरी रूटीन बताऊँ, आप बोलेंगे वाकई यार कोई हैवान का बच्चा है, सच्ची मैं आपको बताऊँ। सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ, 4:30 बजे मैं मदरसे से वापस आता हूँ, मदरसे से वापस आने के बाद ट्यूशन चले जाता हूँ, ट्यूशन से मैं 8-9 बजे वापस आता हूँ, जिसमें मेरी सही की 1:30 लग जाती है। फिर उसके बाद आके यही व्लॉगिंग करता हूँ। फिर उसके बाद आप सोचते होंगे ट्यूशन से नमाज़ पढ़ने कैसे, क्योंकि हमारे ट्यूशन वाली माशाल्लाह पूरा 5 वक्त की नमाज़ी है, ताज्जुद गुज़ार है, बाजी भी नमाज के लिए भेज देती है, नमाज ना है, ठीक है, बाजी नमाज के लिए भेज देती है। तो नमाज का ट्यूशन में किसी को भी मना नहीं है, उनका बेटा भी नमाज़ पढ़ने जाता है, उसके साथ हम नमाज़ पढ़ के वापस घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद इशा की अज़ान, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद खाना वाने खा के फिर उसके बाद हम अपना ये व्लॉग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई रोज़मर्रा की चीज़। अब इसके अंदर क़यामत का क्या ताल्लुक़ है, क़यामत के उससे क्या रिलेशन है, क़यामत के उससे ना जिसका सर है ना पैर है, कोई रूटीन है नहीं मेरी, ठीक है। तो इस रूटीन में सारी ताकतवर चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि मगरिब के बाद आके सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे मगरिब में भी मैं ट्यूशन में होता हूँ, मगरिब ट्यूशन वाली मैं ट्यूशन में ही कुरान पढ़ता था, तो ट्यूशन वाली मेरे को पढ़ने देती है कुरान, तो उसका भी मना नहीं है, ठीक है ना। तो इस्लामी चीज़ें होती हैं ये नहीं कि भाई नाम के आगे मैं मुफ्ती लगा हुआ है, ऐसा मैं हूँ, मेरे नाम के आगे लग जाए मुफ्ती ज़ियान, तो जब दीन का नहीं पता तो फिर मुफ्ती का भी नहीं पता। मैं भी दीन नहीं हूँ भाई, मैं भी दीन नहीं हूँ। अब मैं पूरा अब बनौरी टाउन में मैंने मदरसे का नाम ले लिया, उसको वो लगवाने, ठीक है, बनौरी चले ले बनौरी टाउन में क्या है भाई, पूरी 7 साल के 23 साल की उम्र में पक्का आलिम बन गए, ठीक है। ये ऐसा उन्होंने लिख के लगाया है, 23 साल की उम्र में पक्का आलिम, इंशाअल्लाह ताला 23 साल की उम्र में मैं आपको कैमरे पे नहीं मिलूँगा, ठीक है जी। अभी 23 साल की उम्र तक बस मैं आपके सामने हूँ, अगर मिल भी गया तो उसमें कोई ऐसी मसले की बात नहीं है कि राह चलते लोग जूते फेंक कर मार रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। ये उसूल ही नहीं,
ये उसूली नहीं। आज मैं इतना जज्बाती हुआ हूँ, मैं क्या बताऊँ। जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाए ना, ठीक है, जो क्लिप्स दिखाए अभी ये आप देख लें, इसको गौर से देखा करें, गौर से सुना करें, बार बार देखें इसको, जितना हो सके इसको दिमाग में अपने। ये जो हम जिसके अंदर रीलें बिठाई हुई है ना, हमने इंस्टाग्राम चला चला के रीलें बिठाई हुई जो हमने दिमागों में अपने, इसको निकाल के ये चीज़ अब है ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अगर मैं ये सब निकाल दूँ, पढ़ाई निकाल के सिर्फ ये रीलें बन लूँ कि यार इसने ऐसा डांस किया था, ये इंडियन आइडल का आज फाइनल है, ये ड्रामे की एपिसोड आनी है, तो ऐसी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ज़िंदगी ऐसी चलेगी कि दिमाग के अंदर कुरान, सबसे मेन चीज़ है कुरान बिठाना अपने दिमाग के अंदर। ये चीज़ है क्योंकि मैंने बिठाया हुआ है, मैंने भी बिठाया हुआ है, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं, जो है 8, 9, 10 क्लास की से भी आगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज से भी आगे लोग पढ़ चुके होते हैं, उनको घर में रहने की तमीज़ नहीं होती। घर में जवान वो बहनियाँ होती हैं, ठीक है, जवान बहनें होती हैं और उनके सामने बाकायदा चड्डा पहने लेते हैं। आज तक मेरी गारंटी है, ना मैंने बनियान पहनी है और ना मैंने चड्डा पहना है। जिस तरीके से ये जैद पहना हुआ है ना, जरा अपने उंगलियाँ दिखाना जरा, ये देखिए पूरा। मेरे घर में अभी कोई बहन नहीं है भाई, वो भाई भी है, मेरे घर में बहन नहीं है अभी कोई, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं कि जब जवान बहन आपके घर में हो, आपकी माँ आपके सामने हो, उस टाइम तक भी चड्डा नहीं पहनता। ये जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, इसे कहलाते हैं टखने। यार गाइस एक बात बोलो, माँ तो माँ है, उन्होंने तो हमें पैदा किया है, क्यों नहीं रह सकते यार, उन्होंने तो हमें पैदा किया है ना गाइस यार, ठीक है। ये चीज़ दिखाना तो मर्द के लिए आराम है, सिर्फ ये चीज़ का हुक्म आया अपने टखने, अपनी शलवार को अपने टखनों से ऊपर, जो कि आजकल के लोगों ने ये ढके हुए होते हैं, यहाँ तलक के, पूरे यहाँ तलक के ढके हुए होते हैं, ठीक है। और तो नहीं, यहाँ तक तो चढ़ाए हुए होते हैं, यहाँ के बाकायदा यहाँ तक खोए हुए होते हैं। टिकटॉक पे जाके देख लें क्या क्या नहीं आता, बहुत कुछ आता है। ये चीज़ हमने दिमाग में बिठाई हुई, ये चीज़ हमने नहीं बिठाई हुई कि कुरान पढ़ ले, आलिम बनने कुछ बन जाए। भाई मैंने अपने दिमाग में बिठाया हुआ कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूँगा, पूरा आलिम बनूँगा, सब करूँगा। सर मैंने कोई एक चीज़ सुनी थी कि जो हाफिज़ बनता है, जो होता है वो अपने साथ 10 बंदों को जन्नत में भी जाता है ना, ये चीज़ है ना। तो बाकी ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, और ये आज का मैंने बयान और एक पप्पुंडॉन वो ब्लॉग देखा होगा जिसमें हमने शॉपले मारने वाला के लिए, वो प्लान भी इधर दिखा दे भाई, इधर दिखा दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको दिखा दी। कल हमने खेला था शॉपर मारने वाला ही, जो कि वो बिल्कुल घटिया किस्म का हुआ, ना जिसमें किसी प्लेन था ना कुछ था। बाद में कैमरा हटा के मैं जैद से पूछने वाली थी कि कितनी क्लास में हो ब्लॉग एंड करने का, ठीक है। तो ये और बोली था अभी चलते हैं सिविल की जगह देखने, और बाकी बन वगैरह को ऑर्डर देने, और जो कि उन्होंने 9-10 को बांटना है, शरबत का वो देने, दूध का वो कर दें, जो कि हमने करना है। अगर वो बात नहीं बनी, पहले करेंगे हम एक शख्स को कॉल, उससे हम मंगाते हैं 1 रियाल होगा 70 रुपये का तकरीबन, तो हमारे पास 6 रियाल पड़े, हाँ 6 रियाल पड़े, 6 रियाल कितने होगा, 350 रुपये के 5, 70 मल्टीप्लाई 350 रुपये की होगा, 70 रुपये से मल्टीप्लाई करो 5, हाँ तो 350 रुपये की होगा, 70 रुपये में मिला पूरे 410 रुपये के हमारे होगा 6 रियाल। तो चलते हैं, आज मजलिस तो सुनेंगे नहीं हम, और सुनेंगे भी क्योंकि हमारी है जो चीज़ नहीं है वो इस्लाम में नहीं है। तो अब मेन चीज़ ये आती है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब इस्लाम में ये चीज़ आती है कि 6 मिनट तो बंद कर। टाटा गाइस। जो बात मेरा लहजा, मेरी ज़बान, मेरा कुछ भी बुरा लगा तो दिल से माजरा, क्योंकि ये सब मैंने आप लोगों को बोलने के लिए किया था, क्योंकि मैं करता हूँ, तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ, आप लोग भी कर लें। अगर मेरा लहजा या मेरी ज़बान या मेरे कुछ लफ्ज़ बुरे लगे हो तो दिल से माजरा, ऐसा मैंने कुछ बोलना नहीं चाहिए था, तो मैंने बोल दिया होगा, तो उसके लिए दिल से माजरा, बिल्कुल माजरा। जो चीज़ बुरी लगी हो आप मेरे को बता दीजिएगा, उसके ऊपर फिर माजरत कर रहा हूँ, माजरत के साथ जो चीज़ भी बुरी लगी हो मुझे माजरत कर दिएगा। तो यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड, ठीक है जी, ब्लॉग का एंड करते हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।